नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आइए जानते एक महिला आईएएस की सच्ची कहानी। एक लड़का होता है जो कि बचपन से बहुत ज्यादा मेहनती होता है। उसका सपना होता है कि एक दिन मैं भी किसी बड़े पद पर काम करूंगा और अच्छा खासा पैसा कमाऊंगा। उसकी मेहनत रंग लाती है और उसके सपने पूरे होते हैं। वह आईटी कंपनी में बड़े पद पर काम करने लगता है और लाखों रुपए कमाना शुरू कर देता है। अब वह सोचता है कि पैसे भी कमा रहा हूं, नाम भी हो गया है, तो क्यों ना एक अच्छी पढ़ी लिखी खूबसूरत लड़की से शादी कर ले। तभी उसकी मुलाकात एक आईएएस ऑफिसर से होता है और यह लड़का उस आईएएस ऑफिसर को शादी का प्रपोजल दे देता है। ओ आईएएस ऑफिसर जो महिला थी वो भी तैयार हो जाती है। उसके बाद कुछ ऐसा होता है जब आप सुनेंगे तो वाकई में सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे। इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलने वाला है। सच्ची कहानी है। तो चलिए स्टार्ट करता हूं। प्रिय मित्रों, आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। रोजाना शाम को 7 बजे हमारी एक नई वीडियो आती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। बाकी आप लोग कहां से हमारी वीडियो देखते हैं कमेंट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आप सभी का नाम जरूर लूंगा। तो चलिए स्टार्ट करता हूं। आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं ये है बिहार प्रदेश की राजधानी पटना की होती है। यहीं पर बेहर एक थाना लगता है। यहीं का रहने वाला रवि रंजन होता है जो कि बचपन में पढ़ने में तेज तराक होता है। उसका सपना होता है कि मैं कुछ बड़ा बनूंगा और लाखों रुपए कमाऊंगा। उसकी मेहनत रंग लाती है और आईटी कंपनी में बड़े पद पर काम करना शुरू कर देता है। अब लाखों रुपए महीने कमाना शुरू कर देता है। अब जब पैसे हो जाते हैं, नाम शोहरत हर एक चीज हो जाता है, तो यह लड़का सोचता है कि क्यों ना किसी खूबसूरत लड़की से शादी कर लिया जाए। तभी यह सोच ही रहा होता है, तभी एक दिन फेसबुक पर एक लड़की का मैसेज आता है जिसका नाम जानवी सिंह होता है। जानवी सिंह से फेसबुक पर इसकी बात होती है। वो जो यह लड़का है रवि रंजन, उस लड़की से परिचय पूछता है तो लड़की बताती है कि मेरा नाम जानवी सिंह है। और जब लड़की पूछती है तो यह भी बताता है कि मेरा नाम रवि रंजन है, मैं आईटी कंपनी में काम करता हूं। आखिरकार दोनों एक दूसरे से करते हैं। तभी रवि रंजन जो है, उस जो मैसेज की थी जानवी सिंह, उससे पूछता है कि आप क्या करती हैं। तो बताती है कि मैं कुछ नहीं, बस एम्स जो हॉस्पिटल है उसमें हार्ट की मैं सर्जन हूं। अब दोनों एक दूसरे से दोस्ती कर लेते हैं फेसबुक पर ही और बातचीत करना शुरू कर देते हैं। तभी रवि रंजन जो है एक दिन बोलता है जानवी सिंह से कि आप अपना नंबर दे दीजिए। आखिरकार जानवी सिंह अपना नंबर दे देती है। अब दोनों फोन पर बात करना शुरू कर देते हैं। दोनों एक दूसरे से व्हाट्सएप पर बात करने लगते हैं। अभी तक तो रवि रंजन जो था जानवी सिंह को प्रपोज नहीं किया था, शादी की कोई बात नहीं किया था, लेकिन मन ही मन जो रवि रंजन है उस जानवी सिंह को चाहने लगा था। जानवी सिंह भी लाखों कमाती थी क्योंकि हार्ट की सर्जन थी। अब यहां तक तो सही था, लेकिन एक दिन जनवरी 2024 की बात है। सुबह सुबह व्हाट्सएप पर जानवी सिंह रवि रंजन के पास एक अखबार की कटिंग भेजती है और रवि रंजन उस अखबार की कटिंग को जैसे ही पढ़ता है वो बहुत खुश हो जाता है। दरअसल उसमें लिखा था कि मुजफ्फरपुर थाना राय भादो गांव की बेटी जानवी सिंह बनी आईएएस। उस फोटो जो अखबार की कटिंग थी उसको देख करके बहुत खुश होता है। रवि रंजन की जिस लड़की से मैं बात किया करता था वो लड़की आज आईएएस बन चुकी है। तभी ये फोन करता है जानवी सिंह के पास और बोलता है कि ये अखबार में मैं क्या देख रहा हूं, तुमने तो नहीं बताया कि मैं आईएएस की तैयारी करती हूं। जानवी सिंह बोलती है कि मैं बहुत पहले से ही मेरा सपना था कि मैं आईएएस बनूं, लेकिन आज मेरा सपना पूरा हो गया। मैंने बहुत ज्यादा मेहनत किया था, इसके लिए पढ़ाई कर रही थी और आज फाइनली आईएएस में बन चुकी हूं। देखती हूं कि क्या मुझे पोस्ट मिलती है। आखिरकार रवि रंजन पहले से उस लड़की को चाहने लगा था। अब तो उसकी चाह और बढ़ जाती है कि मैं आईटी सेल में हूं और मेरी पत्नी अगर आईएएस होगी तो मैं कितना भाग्यशाली होऊंगा, कितना मेरा नाम होगा। इस तरीके से सपने सजाना शुरू कर देता है रवि रंजन। अब धीरे धीरे टाइम बीतता है। अब जो जानवी सिंह है वह भी रवि रंजन के क्लोज आने लगती है। दोनों एक दूसरे से खूब बातें किया करते थे, घंटों घंटों बातें किया करते थे। रवि रंजन पूछता है कि तुम्हारी अभी पोस्टिंग हुई कहीं पर या नहीं, तो जानवी सिंह बताती है कि अभी मैं एम्स में ही हूं और जल्द ही मेरी पोस्टिंग लगने वाली है। अब सब कुछ ऐसे ही बातचीत किया करते थे।
धीरे धीरे टाइम बीत रहा होता है। तभी एक दिन रविरंजन बोलता है जानवी सिंह से कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूं, मैं बातें करना चाहता हूं मिल करके। तभी जानवी सिंह जो है बोलती है कि ठीक है, कहां पर मिलना है। तभी पटना में एक होटल डिसाइड किया जाता है और वहीं पर जो जानवी सिंह है वो आ जाती है और रविरंजन भी आता है। दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, होटल पर नाश्ता करते हैं, खाते पीते हैं। तभी एक होटल में जाते हैं और जब वहां पर जाते हैं तो दोनों बातचीत करते करते दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। तभी रविरंजन जो है उस जानवी सिंह के साथ संबंध बनाने की कोशिश करता है। जानवी सिंह बोलती है कि देखो, तुम भी पढ़े लिखे हो, मैं भी पढ़ा लिखा हूं, ये सब चीजें अच्छी बात नहीं है। जब हम दोनों की शादी हो जाएगी तभी ये सब चीजें संबंध बनाएंगे, उसके पहले कुछ नहीं करेंगे। अब रविरंजन भी बेहद खुश होता है कि मेरी वाइफ, मतलब मैं अभी तक प्रपोज नहीं किया था और अपने से बोल रही थी कि जब हम लोग शादी कर लेंगे तभी एक दूसरे के करीब होंगे, तभी संबंध बनाएंगे। आखिरकार रविरंजन बहुत खुश होता है कि उसके मन की बात जो जानवी सिंह है वह बोल दी थी। अब रविरंजन बोलता है कि ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा, शादी के बाद ही हम लोग संबंध बनाएंगे। आखिरकार रविरंजन बोलता है कि अब देर इस बात की है, तुम भी पैसा कमा रहे हो, मैं भी कमा रहा हूं, चलो ना दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। जानवी सिंह बोलती है कि हाँ, शादी कर लेंगे, लेकिन मैं अपने घर वालों से बात कर लूं, पहले देखूं क्या बोलते हैं वह लोग। तो रविरंजन बोलता है कि घर वाले क्या करेंगे, आप एक बार घर वालों से राय विचार ले लीजिए। तभी दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करने लगे थे, बात करने लगे थे। वहां से फिर चले जाते हैं। अब एक दूसरे से रोजाना बात किया करते थे, घंटों घंटों बात किया करते थे। दोनों एक दूसरे के बिना रह ही नहीं पाते थे। धीरे धीरे टाइम बीतता है। जब समय बीतता है तो एक दिन रविरंजन बोलता है कि क्या तुमने अपने घर वालों से बात किया? तो जानवी सिंह बोलती है कि घर वाले मेरे नहीं मानेंगे, वह लोग नहीं चाहेंगे कि इंटरकास्ट हम लोग शादी करें। तो रविरंजन बोलता है कि आखिर घर वाले नहीं मानेंगे तो कुछ तो करना ही पड़ेगा, हम लोग एक दूसरे के बिना नहीं रह पाएंगे। अब जानवी सिंह बोलती है कि चलो ना सगाई कर लेते हैं और सगाई के बाद डायरेक्ट मैं अपने घर वालों को सरप्राइज दूंगी, सगाई के बाद मेरे घर वाले मना नहीं कर पाएंगे। रविरंजन बोलता है कि जैसी तुम्हारी इच्छा। रविरंजन बोलता है कि ठीक है, मैं अपने घर पर पूरा प्रोग्राम करता हूं और तुम आ जाना। अब रविरंजन तैयारियों में लग जाता है। जानवी सिंह भी हां बोल देती है और रविरंजन अपने घर पर ही सगाई की तैयारी करता है। 26 जुलाई 2024 को सगाई का डेट फिक्स होता है और वो जो आईएएस थी जानवी सिंह, वो भी 20 तारीख को ही रविरंजन के घर पर आ जाती है। अब रविरंजन के जो रिश्तेदार थे, रिश्तेदार की औरत थी, वह भी आना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे भीड़ लगने लगती है। रविरंजन के पास भी अच्छे खासे पैसे थे और जो लड़की है जानवी सिंह, उसके बाद पास भी अच्छे खासे पैसे थे। तो प्रोग्राम में सजावटी में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। अब तैयारियां चल रही थीं। लगभग 18 तारीख को जानवी सिंह रविरंजन के घर पर ही आ गई थी। अब जैसे ही आई थी, जितने लोग सुनते हैं कि वह आईएएस है। पहले डॉक्टर थी, एम्स में हार्ट की सर्जन थी, अब आईएएस बन चुकी है और उससे रविरंजन की शादी हो रही है। गांव वाले जितने लोग सुनते हैं सोचते हैं कि वाकई में कोई बने तो रविरंजन जैसा अच्छा काम करोगे, अच्छा पैसा कमाओगे तो तुम्हें अच्छे लड़की मिलेगी, अच्छी सुंदर लड़की भी मिलेगी और पढ़ी लिखी नौकरी वाली मिलेगी। सभी ओर ये चर्चाएं चल रही थीं। गांव में, गांव के आसपास भी चर्चाएं चल रही थीं कि रविरंजन जो है आईटी सेक्टर में ऑफिसर है और उसकी जो होने वाली पत्नी है वो भी आईएएस है। अब रविरंजन अच्छे से तैयारियां कर रहा था। इधर जो जानवी सिंह है यह भी आ चुकी थी। जानवी सिंह एक महंगा सा मोबाइल ली थी और लगभग 30 से 40 हजार रुपए ली थी अपने बैग में, और गहने तो इतना कि जितना कोई औरत के पास ना हो। हर एक गहने यानी कोई भी देखता देखता ही रह जाता उसके गहने को। अब यह सब लेकर के जानवी सिंह रविरंजन के घर पर आई थी। अब जो रिश्तेदार की औरतें थीं सभी बस जानवी सिंह को देखती रहती कि वाकई में कितनी खूबसूरत है और कितने पैसे हैं, इतना ज्यादा गहने हैं। अब यहां तक तो ठीक था, लेकिन 23 तारीख आ जाता है। 23 तारीख को सुबह सुबह जैसे ही जानवी सिंह उठती है और देखती है कि उसके पूरे गहने गायब हो चुके हैं। जितना गहना लेकर आई थी सब गायब हो गए। वह फौरन हैरान होने लगती है। कम से कम 10 लाख से भी ज्यादा के गहने थे और वह सभी गायब हो चुके थे। अब वह रविरंजन से बोलती है कि मेरे गहने क्या हो गए, मैंने यहीं पर रखा था और गायब हो गए।
रवि रंजन भी सोचने लगता है कि आखिर इतने महंगे गहने हो क्या गए। अभी हमारी सगाई होने वाली 26 तारीख को और अभी से चोरी हो गई। रवि रंजन सोचता है आखिर मैं करूं क्या, इतना बड़ा नुकसान हो चुका है। अब जो जानवी है बोलती है कि बताओ, तुम्हारे यहां अभी सगाई से पहले ही मेरा चोरी हो रहा है और शादी के बाद क्या होगा। रवि रंजन बोलता है ऐसा नहीं है, अगर कोई रिश्तेदार ही लिया होगा। अगर यहां पर चोरी हुआ है तो कोई रिश्तेदार ही लिया होगा, कोई बाहर तो आएगा नहीं। तो रवि रंजन जाता है बेऊर थाना में और अपने सभी रिश्तेदार के खिलाफ FIR दर्ज करा देता है और बोलता है कि जांच होनी चाहिए। मेरी होने वाली पत्नी जानवी सिंह का जो गहना है चोरी हो चुका है। अब बेऊर थाना पुलिस वह सुनती है कि एक IAS ऑफिसर है जो शादी करना चाहती है और यहां पर सगाई के लिए आई थी और उसके गहने चोरी हो गए। पुलिस भी एक्शन में आ जाती है और अब जांच पता करने लगती है कि आखिर गहने गए कहां पर। अलग अलग एंगल से जांच कर रही थी। तभी जो रवि रंजन है ये भी अपने हिसाब से जांच पड़ताल कर रहा था कि बेइज्जती हो जाएगी कि बताओ ये गहने की मैं रखवाली नहीं कर पाया। अब रवि रंजन भी ऑफिसर था, पढ़ा लिखा होशियार था। दूसरे दिन जब 24 तारीख को जानवी नहाने के लिए चली जाती है तभी रवि रंजन जानवी के रूम में पहुंचता है और उसके बैग चेक करना शुरू कर देता है कि हो सकता है कि जानवी के बैग में ही कहीं छिपा हो और ध्यान ना दिए हो। जब चेक करने लगता है तो उसे एक चीज मिलती है। जानवी के बैग में एक आधार कार्ड मिलता है और उस आधार कार्ड में 2 नाम होते हैं, एक प्रिया के नाम से और एक ठाकुर प्रिंसी सिंह के नाम से। और सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि जो आधार कार्ड था उसमें नंबर 1 था, नाम अलग अलग, एड्रेस अलग अलग, और जो उसमें नंबर था आधार कार्ड का वो एक ही था। अब रवि रंजन को समझते देर नहीं लगती कि आखिर ये लफड़ा क्या है। और फोटो सबसे बड़ी बात है कि जानवी सिंह का ही फोटो लगा था। अब ये सुनकर के देख करके रवि रंजन का माथा जो है चकराने लगता है। वह फौरन बेऊर थाने फिर से पहुंचता है और जैसे ही पहुंचता है पुलिस वाले बोलते हैं कि कुछ खबर मिली, तो वह बोलता है नहीं साहब, कुछ और लफड़ा है। और वही आधार कार्ड दिखाता है, बोलता है कि साहब कुछ लफड़ा दिख रहा है जानवी सिंह का। एक बार जांच पड़ताल किया जाए कि सच में वह IAS है या फिर ऐसे झूठ बोल रही है। अब पुलिस वाले आते जानवी सिंह के पास और बोलते हैं कि आप IAS है, अपना ID दिखाइए। वह ID भी बनवा रखी थी, लीजिए ID देखिए। और इंग्लिश में फटाफट बात कर रही थी। पुलिस वाले भी डर जाते हैं कि एक IAS ऑफिसर की हम लोग अभी चेक कर लेंगे तो ऐसा ना हो कि हमारी ही नौकरी खतरे में आ जाए। वह लोग बहुत डर रहे थे। तभी रवि रंजन बोलता है पुलिस वालों की साहब देखो, ये आधार कार्ड है, फर्जी आधार कार्ड बनवाई है, एक बार जांच जरूर होनी चाहिए। अब पुलिस वाले भी थोड़ा हरकत में आते हैं और बोलते हैं कि ऐसा कीजिए, आप पहले जो एम्स में हार्ट की सर्जन थी उसकी ID दिखाइए। ID दे देती है, लीजिए देखिए, मैंने एम्स में सर्जन थी। अब पुलिस वाले काम करते हैं, एम्स में सर्जन मतलब एम्स में जो बड़े ऑफिसर है उनसे पता करते हैं कि आपके यहाँ जानवी नाम की कोई महिला थी जो कि सर्जन थी हार्ट की। वहाँ के जो सभी अधिकारी थे, डॉक्टर थे बड़े बड़े, वो बोलते हैं कि नहीं, जानवी नाम की तो कोई भी महिला मेरे यहाँ नहीं थी। पुलिस वाले बताते हैं कि नहीं थी एक महिला जो कि IAS बन चुकी है। वो लोग बोलते नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। अब उसके सामने यह सब बातें जैसे ही होती है, जानवी सिंह का मुंह जो है नीचे हो जाता है और फौरन पुलिस उसके हाथों में हथकड़ी लगा देती है। अब पुलिस उसे थाने लेकर आती है और सख्ती से पूछताछ करती है कि आखिर तुमने ये सब कर क्या किया था। ना तो तुम डॉक्टर हो ना तो IAS, फिर तुम रवि रंजन के साथ कौन सा खेला करना चाहती थी? तुम तो शादी करने आई थी, फिर करना क्या चाहती थी? तब वो महिला सुनाती है एक कहानी। वह बताती है कि मेरा घर जो है वह है मुजफ्फरपुर में राई थाना है, जो कि भादो गांव लगता है, वहीं की रहने वाली है। जो जानवी सिंह है और जो उसके घर वाले हैं वो गरीब हैं, लेकिन जानवी सिंह पढ़ाई लिखाई करती है लेकिन इंटर फेल हो जाती है। लेकिन थोड़ा होशियार थी, उसे इंग्लिश वगैरह आती थी। उसे खूब पैसे कमाने का चस्का था कि मैं खूब पैसे कमाऊं, और उसके लिए वह सोचती है कि चाहे जो रास्ता अपनाना पड़े मैं पैसे कमाऊंगी। और करती क्या थी, जो बड़े बड़े लोग होते थे उनसे अलग अलग साइडों पे, जैसे जो बड़े ऑफिसर है उसके ऊपर फिदा हो जाते। और ये वाकई में गोरी थी, सुंदर देखने में लगती थी,
आपको फोटो दिख रहा होगा बगल में, और लोग इसके बहकावे में आ जाते थे और फिर बोलती थी कि मेरे घर वाले नहीं मानेंगे, चलो सगाई कर लेते हैं। और सगाई करने जब जाती थी तो वहीं पर अपने नकली गहने, जो मैंने बताया अभी कि 10-10 लाख के गहने ले गई थीं, वो कोई असली गहने नहीं थे, क्योंकि कोई देखने से तो जान ही रहा आईएएस ऑफिसर है, कोई ये थोड़ी नहीं कहेगा कि मैं तुम्हारा गहना चेक कराऊं। नकली गहने लिए रहती थी और फिर उसको खो जाने का बहाना करती थी, तो जिसके यहां शादी करती वो खुद खरीद कर लाता, उसे गहने देता और उसको लेकर वो रफू चक्कर हो जाती। ऐसा वो लगभग 5-6 बार कर चुकी है। और फिर रवि रंजन को निशाना बना रखी थी। सोची थी कि कम से कम 15 लाख बताऊंगी, 15 लाख का गहना है और गहने पाऊंगी और फिर यहां से रफू चक्कर हो जाऊंगी। वो किसी के साथ संबंध नहीं बनाती थी। वो यही बोलती थी कि शादी के बाद ही, ताकि और ज्यादा ट्रस्ट बन जाए। अगले व्यक्ति को अगर संबंध बना लेगी तो अगला व्यक्ति ये भी मजबूर हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं करती थी। बहुत ही शातिर दुल्हन थी, लेकिन जैसे ही पुलिस इसका खुलासा करती है, इसके खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करती है और इसे जेल पहुंचा देती है। लेकिन आप सोचिए कि रवि रंजन जो है, बिना इसके बैकग्राउंड जाने इससे शादी करने के लिए सोच रहा था और इसके चक्कर में अपने रिश्तेदारों से भी दुश्मनी कर लिया, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दिया। इसीलिए कहते हैं कि चाहे जितना बड़ा आदमी बन जाओ, कुछ भी बन जाओ, लेकिन घर वालों की मर्जी से शादी करो, क्योंकि घर वाले जो होते हैं ना, वो हमेशा उस लड़की का ही नहीं, लड़की के परिवार वालों का भी बैकग्राउंड चेक करते हैं कि वो लोग कैसे हैं, कैसा रहन सहन है, कैसे लोगों के साथ रहते हैं। तो ये चीज हमेशा होना चाहिए। बाकी आप लोग अपनी राय जरूर देना इस पूरी कहानी में। बाकी ये पूरी कहानी सुनाने का उद्देश्य है यही है कि आप लोग जागरूक रहे, सतर्क रहे। आजकल कई तरीके से ठगी का धंधा चल रहा है। बाकी अपनी राय जरूर देना, कमेंट जरूर किया करिए। चलते हैं।